हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो आज हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, ये जो माध्यमिक फाइन आर्ट्स का, जो कि इसका एग्ज़ाम हुआ था 11 सितंबर 2023 को। सब्जेक्ट है फाइन आर्ट्स। और ये जो एग्ज़ाम है, बता दूं कि ये है एस्टेट। तो बिहार में जो एस्टेट हुई थी उसके एग्ज़ाम के पेपर हैं। लड़की का समय दिया गया है 2.5 घंटे। आप देख सकते हैं 10 से 11 12:30 बजे तक। और इस क्वेश्चन सब्जेक्ट का कोड है 115। फिर से एस्टेट निकला हुआ है, इसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। फॉर्म फिलअप आई थिंक हो गया है, जिससे आप आगे आने वाले बीपीएससी के लिए फॉर्म भर सकते हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी हो सकती है। तो ये एस्टेट करना ज़रूरी है। ये ओनली बिहार में 9-10 जिसको पेपर फर्स्ट कहते हैं, उसकी एग्ज़ाम हो रही है, तो उसमें आप दे सकते हैं। 11th-12th में एस्टेट नहीं है और फाइन आर्ट्स नहीं है जिसमें पीजीटी होते हैं। इससे केवल आप टीजीटी हो सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन क्या है, कैसे है। आर्ट के सेक्शन से स्टेट में क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इसमें बता दें कि 100 क्वेश्चन जो है फाइन आर्ट से हैं और 50 क्वेश्चन जो हैं जनरल हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स वगैरह सब चीज़ें हैं। तो चलिए तो हम आर्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ कहाँ पे हुआ था? तो इसमें आंसर है और ऋग्वेद है। ऋग्वेद में हमें कला शब्द का सबसे प्रयोग देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला में कितने कलाएं आती हैं? ललित कलाएं में कितनी कलाएं आती हैं? तो राइट आंसर है 5। 5 कलाएं। 5। पर ये 5 कौन कौन सी हैं तो बता देते हैं। एक हो गया तो पेंटिंग हो गया, स्कल्पटिंग हो गया, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला और म्यूजिक और पोइट्री। ये जो है 5 हो गए। 1 2 3 4 5। ठीक है। नेक्स्ट, कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की। सही आंसर डी। 2 प्रकार की कला के रूप में कौन सा हो गया? एक हो गया हमारा विजुअल आर्ट, दृश्य कला, और दूसरा हो गया परफॉर्मिंग आर्ट। ठीक है, तो ये 2 जो कला हो गए। नेक्स्ट, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? आपको प्राथमिक रंग 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेड, येलो एंड ब्लू, ये 3 हैं। नेक्स्ट, तेल रंग में प्रयोग होने वाला तेल है। तेल रंग में क्या प्रयोग होता है? ऑयल कलर में हम लोग मिट्टी का तेल तो प्रयोग करते नहीं, सरसों का तेल भी नहीं यूज करते, अलसी का तेल, नारियल का तेल। तो अलसी का तेल सी जो है हम लोग यूज़ करते हैं। थोड़ा सा चिपचिपा होता है, ऑयल कलर को पकड़ के रखता है, जिससे हम पेंट करते हैं। तो जो है सी ऑप्शन, अलसी का तेल जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? रेखा, रंग, धरातल, रूप। ऑफकोर्स रेखा सबसे मेन चीज़। तो लाइन्स ही हैं। लाइन्स ही नहीं बनेंगे तो हम किसी चीज़ को
बना ही नहीं सकते। तो लाइन्स इज द मेन तत्व एलिमेंट्स। नेक्स्ट, चित्रों में आयाम को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? चित्रों में आयाम को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? तो सपाट, छायाचित्र, धरातल, इनमें से कोई नहीं। नहीं, छाया प्रकाश। जब हम जैसे लाइट एंड शेड करते हैं, ये देखिए, तो उससे क्या होता है? क्यूब है तो आयाम यानी 2D 3D में दिखाई देने लगता है, इसको आयाम बोलते हैं। तो वो जो है छाया प्रकाश करते हैं, तब जो है क्या होता है, ये 3D में दिखता है, इसलिए छाया प्रकाश होगा। नेक्स्ट, नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? अभी जीके से क्वेश्चन आ गए, कुछ कुछ चीज़ें आर्किटेक्चर से संबंधित आ गए। उधर पेंटिंग है, स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर है, फिर परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक भी से कुछ कुछ चीज़ें आएंगे, शायद लगता है थोड़ा बहुत हो सकते हैं। तो इसमें कहाँ से होंगे? सबसे बड़ा नंदी की मूर्ति जो है आंध्र प्रदेश में है, और बहुत ही बड़ा है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, मूर्तिकला में कितने आयाम होते हैं? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर 3 आयाम, भाई 3D, क्योंकि मूर्ति जो ऐसा होती है हम चारों तरफ से घूम कर देख सकते हैं उसको, तो वो जो है क्या हो गया, 3D चीज़ हो गया, इसके 3 आयाम होते हैं। नेक्स्ट, मूर्ति सांचा में क्या प्रयुक्त होता है? मिट्टी, बालू, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनमें से कोई नहीं। ऑफकोर्स जो है मिट्टी तो चाहिए सबसे पहले मूर्ति बनाने में, बालू का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही सांचा कोई बनाने में करते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कला चाक्षुष कला है? चाक्षुष कला का मतलब होता है जो हो गया वास्तुशिल्प। वास्तुशिल्प यानी आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला, वास्तुशिल्प, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तु शिल्प को कहते हैं चाक्षुष कला। नेक्स्ट, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनाए गए थे? ये जो है मौर्य दिया हुआ है आंसर। मौर्य तो, जबकि खजुराहो के जितने ही मंदिर चंडेल शासकों द्वारा बनाया गया था, तो इसमें कन्फ्यूजन है कि ये राष्ट्र मेरे हिसाब से चंडेल होना चाहिए, लेकिन ये मौर्य कैसे दे रहा है, आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से तो चंडेल होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रावर की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो आपको नालंदा जिले में है, ये नालंदा बिहार में है, बिहार नालंदा जिले में है ब्रावर की गुफा। नेक्स्ट, मूर्तिकला की मुख्य तकनीकें कौन सी हैं? नक्काशी एवं संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग, इनमें से कोई नहीं, या ए और बी? ऑफकोर्स ए और बी होगा, क्योंकि मूर्ति में नक्काशी भी करते हैं और संयोजन भी होता है, और क्ले मॉडलिंग में मॉडलिंग भी करते हैं और उसको कास्टिंग भी करते हैं, फिर फर्स्ट ऑफ पेरिस से या मेटल कास्टिंग। तो ये जो है ए और बी दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बिहार की लोक कला है? टिकुली लोक कला, मंजूसा, मधुबनी, ये सारे बिहार के ही हैं, तो इसमें से उपरोक्त सभी, ये आंसर सही है। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफा कहाँ अवस्थित है? वेरी सिंपल, एमपी में, ये जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, आदिम चित्रकला का विषय है
शिकार के दृश्य, आपको शिकार के दृश्य होते थे, पहले लोग करते थे। राधा कृष्ण, ये आदि में तो नहीं आएगा, एडवांस में आ जाएगा। पशुओं की विभिन्न अवस्थाएं, आपको पशुओं की विभिन्न अवस्थाएं हैं, गुफा में पेंट करके वो हंटिंग करते हुए बनाते थे, कैसे हंट करेंगे क्या करेंगे। तो ए और सी जो है आंसर सही है। नेक्स्ट, आदिम कला सर्वप्रथम कहाँ पाई गई? अल्तामिरा, लास्कोस, लेस कम्बोरी, कोदमगांव। अल्तामिरा स्पेन में सबसे पहले केव आर्ट जो है स्पेन अल्तामिरा में है, उसके बाद लास्कोस है सेकेंड नंबर पे। सो ये जो जिसमें बाइसन वगैरह पेंट किए थे और उसको हंटिंग करते थे, बाई आर्मर एम करते थे, तो सबसे पहला जो है अल्तामिरा स्पेन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्राफ्ट की श्रेणी में आता है? क्राफ्ट की श्रेणी में आता है। संगीत और नृत्य जो है क्राफ्ट में नहीं होता है, आर्ट की श्रेणी में आ जाएगा। सिक्की और पेपर में सी जो है ये अभिनय भी अलग एक विधा हो गई, इनमें से कोई नहीं ये हो नहीं सकता। तो ये आंसर हमारा सिक्की और पेपर में सी, बी जो है सही आंसर है। यह है क्राफ्ट की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई? भित्ति चित्र, नकल अभिनय, मूर्तिकला, इनमें से सभी। तो आदिम कला के रूप में कौन सी कला चिन्हित की गई? तो भित्ति चित्र तो होते ही थे, ये तो बनाते ही थे आदिम के लोग। नकल अभिनय भी करते थे और मूर्तिकला भी होती थी। तो इनमें से सभी चीज़ें जो है आदिम कला के रूप में चिन्हित की जा सकती है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ये तो भाई जानने वाला चीज़ है। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया है, तो ये राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, मंजूषा कला में सामान्यतः कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? मंजूषा कला में सामान्यतः जो है लाल, पीला और हरा है। क्वेश्चन आंसर नंबर ए जो है ये सही है, यही प्रयोग करते हैं सामान्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस के कितने प्रकार हैं? 9 रसा सही है, 9 रस है। कंपनी शैली का संबंध किससे है? तो पटना से है। 9 रस आप जानते होंगे, भयानक, वीर, विभत्स, ये सब श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, ये सब रस हैं, 9 रस होते हैं। और ये है कंपनी शैली का संबंध किससे है? तो पटना कलम से। पटना कलम अपने बिहार पटना कला से संबंधित है। नेक्स्ट, छापा कला क्या होती है? छापा कला मूर्तिकला नहीं, स्थापत्य कला नहीं, नृत्य कला नहीं, इनमें से कोई नहीं है सही है। छापा कला का मतलब ये सब नहीं है। छापा कला प्रिंट मेकिंग है, इंटेग्लियो, लिनोकट, लिथोग्राफी, जिंक पे करते हैं, स्टोन पे करते हैं, ये सब होता है। वुड कट ये सब आता है छापा कला। नृत्य करते हुए लकड़ी धातु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता से, सही आंसर। नेक्स्ट, वॉश चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर सही। सबसे पहले उन्होंने किया, फिर नंदलाल बोस भी करते थे, चित्रनाथ मजूमदार, ये सब लोगों ने बाद में किया। रामकिंकर बैठ तो ज़्यादातर स्कल्पचर बनाते थे। नेक्स्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1954 में, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है?
तो गणपति भी स्थपति सही आंसर है। नेक्स्ट, जहांगीर निकोलसन आर्ट गैलरी कहाँ अवस्थित है? तो ये है मुंबई। जहांगीर आर्ट गैलरी किसी का नाम सुनते हैं, जहांगीर आर्ट गैलरी। तो ये जो है जहांगीर निकोलसन आर्ट गैलरी कहाँ है? मुंबई में है। प्रसिद्ध कलाकृति हंगरी गॉड किनकी कलाकृति है? सुबोध गुप्ता, ये बिहार के ही हैं सुबोध गुप्ता, क्योंकि बिहार का स्टेट है तो भाई आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं बिहार से ज़्यादा रिलेटेड पूछेंगे। इनमें से कौन सा कला समीक्षक हैं? प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज, सुमन सिंह, सभी। ये सभी जो है कला समीक्षक यानी जो है ये आर्ट क्रिटिक हैं, आर्ट क्रिटिक लोग हैं, कला समीक्षक। नेक्स्ट, बिहार म्यूजियम कब स्थापित हुआ? 2015 में। राइट आंसर ए, 2015 में स्थापना हुई इसकी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में। राइट आंसर। नेक्स्ट, जवाहर कला केंद्र किस शहर में स्थित है? जयपुर, बिल्कुल सही आंसर। ये जो है जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये पटना में स्थित है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किसका संबंध आर्ट एंड क्राफ्ट से है? दिल्ली हाट। आप जो गए होंगे देखे होंगे, दिल्ली हाट में ज़्यादातर आर्ट एंड क्राफ्ट से चीज़ें लगी रहती हैं, तो वहाँ से संबंधित है। नेक्स्ट, सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो गोवा। ये जो है गोवा में आर्ट फेस्टिवल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपको जो है वेस्ट बंगाल। आंसर नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर ए सही, राइट आंसर। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ललित कला एवं शिल्प सोसाइटी की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ललित कला एवं शिल्प सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1928 में। राइट आंसर। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस माध्यम में बनाया? वॉश तकनीक, पटना कलम तकनीक, मधुबनी, इनमें से कोई नहीं। आपको जो है वॉश टेक्निक। अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल से बिलोंग करते हैं, बंगाल में ज़्यादातर ये वॉश टेक्निक हुआ, तो वॉश टेक्निक में बनाया भारत माता का चित्र। एक्रेलिक के रंगों का कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? देर से सूखना, जल्दी से सूखना, गाढ़ापन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सूखना। एक्रेलिक जो है बहुत जल्दी सूखता है, इसलिए हम उसको बनाते हैं, पेंटिंग में करते हैं, और जल्दी हो जाता है, आसानी से सूख भी जाता है, तो काम जल्दी आसानी से तैयार हो जाता है, इसलिए एक्रेलिक करके यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? अच्छा रेखांकन, रूप, तान या ये सभी? चित्रकला के सबसे महत्वपूर्ण घटक तो अच्छा रेखांकन ही होगा, महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स बोल रहा है, इसलिए होगा। काजली स्याही तकनीक किस चित्रकला में उपयोग किया जाता है? तो ये जो है पटना कलम में काजली स्याही उपयोग किया जाता था उस समय, अभी भी करते होंगे लोग। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में जाने वाली रेखाओं तो संधि रेखा है, ठीक है, संधि रेखाएं कहेंगे। नेक्स्ट, अलंकरण के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है? लचीला, सरल, कठोर, आड़ी, तिरछी। आपको उस अलंकरण में लचीला ही करेंगे हम, लचीला नहीं होगा तो कुछ भी ऐसे डिजाइन्स बना नहीं सकते हैं, है ना।
तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ भी अलंकरण डेकोरेशन में तो लचीला ही रेखा होना चाहिए। नेक्स्ट, आइकोनोग्राफी क्या है, प्रतिमा विज्ञान, आपको सही यही आंसर है। इमेजेस जो है, मूर्ति बने हुए फिगर्स, कोई भी गॉड गॉडेसेस ये किसी का भी, तो उस फिगर को स्टडी करते हैं, आइकोनोग्राफी होते हैं। कला, जीव विज्ञान, रसायन ये सब हो नहीं सकते। नेक्स्ट, पिसारो और सिसिली का संबंध इनमें से किससे है? पिसारो और सिसिली ये जो दो आर्टिस्ट हैं, इनके संबंध किस वाद से है, यानी कि कौन सा पीरियड से है? तो ये जो थे इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट हैं, यानी प्रभाववाद जिसको बोलते हैं। तो ये है यथार्थवाद या रियलिस्ट, प्रतीकवाद, रहस्यवाद, ये सब नहीं है। नेक्स्ट, गुएर्निका किसकी विख्यात रचना है? आपको सबको पता होगा, पाब्लो पिकासो। ये जो है पाब्लो पिकासो की विख्यात रचना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई थिंक के टाइम पे बनाया गया था। नेक्स्ट, भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत था, क्या था? समयावच्छेदन। ये जो है भविष्यवाद का प्रमुख सिद्धांत था। किस दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना की गई? तो आपको किस दर्शन में? भारतीय दर्शन में ही है सत्यम। यूनान में तो हो नहीं सकता, रोमन में हो नहीं सकता, रूसी में हो नहीं सकता, भारतीय सही आंसर। नेक्स्ट, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64 कलाएं उल्लेखित है। नेक्स्ट, कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है? कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है, सही आंसर। प्लेटो के द्वारा कहा गया है कला सत्य की अनुकृति है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक रंगों का है? ऑफकोर्स प्राइमरी कलर हमने ऊपर में बताया था, रेड, येलो एंड ब्लू, लाल, पीला और नीला, सही है। पीला नीला पहला ही आंसर सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन दृश्य कला के तत्व हैं? रंग, रूप, रेखा, आकार, स्थान, बनावट, उपरोक्त सभी, ये सही है। ये जो है दृश्य कला के ही हैं तत्व। रंग, रूप, रेखा भी चाहिए, आकार भी चाहिए, स्थान भी, बनावट भी, तो ये सब जो है उपरोक्त सही आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन दृश्य कला के सिद्धांत नहीं है? संतुलन, ये तो होना चाहिए भाई। लय और गति भी होती है, एकता और विविधता भी होती है। हाव भाव में दृश्य कला में नहीं, ये परफॉर्मिंग आर्ट का विषय है, सो इसमें सिद्धांत में हाव भाव नहीं होगा। नेक्स्ट, कला में प्रमाण का क्या तात्पर्य है? प्रमाण का जो तात्पर्य है क्या, सही अनुपात से, यानी कि रेशियो जो है बनाने का वो सही होना चाहिए। जैसे कुछ इसमें कुछ फिगर बना रहे हैं तो इसकी जो एक बैलेंस है, रेशियो, प्रोपोर्शन, वो सही अनुपात होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से षडंग का हिस्सा नहीं है? षडंग यानी जो रूप, भेद, प्रमाण, वर्णिका भंग, तो रंग जो है ये नहीं है पर्टिकुलर रूप से। वर्णिका भंग में तो आ गया वर्ण यानी रंग, कलर, ये सब चीज़ है, तो रंग जो है षडंग का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, टेम्परा किससे संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, अप्लाइड आर्ट या ग्राफिक? ऑफकोर्स जो है चित्रकला। टेम्परा का प्रयोग जो है हम क्या पेंटिंग करने में यूज करते हैं, इसलिए आंसर
ऑप्शन ए सही होगा, चित्रकला। नेक्स्ट, अलंकरण में किस पेपर के द्वारा डिजाइन की पुनरावृत्ति होती है? तो कार्बन पेपर, ट्रेसिंग पेपर, चार्ट पेपर, वाटर पेपर। ट्रेसिंग पेपर का उपयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते हैं, और तो इसलिए ट्रेस करते रहते हैं, तो ट्रेसिंग पेपर का उपयोग ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, छापा कला किस कला के अंतर्गत है? नृत्य कला, दृश्य कला, उपयोगी कला, प्रदर्शनकारी कला। इसने दिया उपयोगी कला का नाम के रूप में, तो उपयोगी कला के रूप में जान सकते हैं छापा कला को। नेक्स्ट, छापा कला कितने प्रकार की होती हैं? तो ये आंसर ए है, 3 प्रकार की छापा कला होती हैं। छापा कला में कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? लेते हैं ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो 3 प्रकार में ये देखिए हो गया, ये जो है सबसे पहले तो आ गया रिलीफ प्रिंटिंग, जिसमें क्या आ जाएगा आपको वुड कट। और दूसरा हो गया इंटेग्लियो यानी अंतः मेजो टिंट, ड्राई पॉइंट, एक्वा टिंट, ये सब आ गया अंतःकरण, जिसको एच करके बना जाता है मेटल को, तो ये अंतःकरण हो गया। और तीसरा हो गया प्लेनोग्राफी, यानी कि समतल सतह पे कुछ ड्राइंग पेंटिंग करके रोलर से इंक करते हैं छापा कला में, जिसका उदाहरण हो गया लिथोग्राफी। तो वो जो हो गया प्लेनोग्राफी। तो ये 3 तरह के छापा कला होते हैं, राइट आंसर है। नेक्स्ट, छापा कला की विधि कौन सी है? रिलीफ मेथड, इंटेग्लियो मेथड, प्लेनो। उपरोक्त सभी देखिए तीनों टाइप का आ ही गया, इसमें दे ही दिया। रिलीफ मेथड, इंटेग्लियो मेथड, अंतःसतह, समतल सतह यानी प्लेनोग्राफी, जो उसका सतह जो है समान हो। नेक्स्ट, ग्रीटिंग कार्ड, निमंत्रण पत्र, बिजनेस कार्ड पर छपाई किससे होता है? तो थर्मोग्राफी से होता है। फ्लैक्सोग्राफी नहीं चलेगा, लिथोग्राफी बहुत लिमिटेड के लिए हो जाएगा, और इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं तो थर्मोग्राफी इज द राइट आंसर। बहुत बल्क में और बहुत एक साथ जल्दी निकलता है, इसलिए इस चीज़ को करते हैं। साइज पेपर का वास्तविक परिमाण क्या होता है? तो आपको जो है क्वेश्चन आंसर नंबर जो है ऑप्शन ए जो है सही आंसर है, 210 mm 297 mm। छापा कला के किस तकनीक में सिल्क कपड़े का उपयोग किया जाता? अगर जानते होंगे सेरीग्राफी में हम लोग सिल्क कपड़े की यूज करते हैं। इसको बोलते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग, यही है तो सेरीग्राफी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में इनमें से किन का संबंध छापा कला से है? इसमें से कौन से आर्टिस्ट जो हैं छापा कला से संबंधित हैं, वो बताना है। राजा रवि वर्मा भी यही थे, ओलियोग्राफ, तो ये छापा कलर में ही आ जाएंगे। श्याम शर्मा भी हैं, सोमनाथ होरे, तो ये सभी लोग जो हैं प्रिंट मेकिंग से संबंधित हैं। फोटोग्राफी किस कला के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है? तो आपको जो है सिनेमा के लिए भाई, मूर्ति कला, नाट्य चित्रकला, इनके लिए तो शामिल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सिनेमा के लिए सबसे बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट, डिजिटल फोटोग्राफी का सही क्रम चुनें। सबसे पहले डिजिटल फोटोग्राफी में क्या करते हैं, उसके क्रम चुनना। शूटिंग, डाउनलोडिंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग, क्या होगा? आपको सी आंसर, बहुत सिंपल है, यही होगा। सबसे पहले वो शूट करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, फिर एडिट करेंगे,
पीरियड के बाद उसको प्रिंट करेंगे। तो जो है सी आंसर सही है। नेक्स्ट, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? तो 19 अगस्त को मनाते हैं। राइट आंसर सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फोटोग्राफी से संबंधित कलाकार हैं? तो राम किंकर वैज मूर्तिकला से ये नहीं है। सुबोध गुप्ता ये मूर्तिकला से, पिकासो भी पेंटर है। रघु राय ये जो है फोटोग्राफी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध फोटोग्राफी से नहीं है? फिल्म, शटर, लेंस, सांचा। सांचा का संबंध फोटोग्राफी से क्या हो सकता है? तो ये जो है आंसर सही है। नेक्स्ट, जीव जंतुओं की फोटोग्राफी को क्या कहते हैं? जीव जंतु की फोटोग्राफी को आप लोग जानते होंगे तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कहते हैं, जिसमें पशु पक्षी ये सब आते हैं, जीव जंतु, तो जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। नेक्स्ट, फोटोग्राफी के संदर्भ में HD का अर्थ है। HD का मतलब क्या होता है? आपको जिसको पता, हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन होता है। नेक्स्ट, समकालीन कला किसे कहते हैं? समकालीन कला किसे कहते हैं? 20वीं शताब्दी के उत्तर से लेकर वर्तमान समय की कला को ही हम लोग क्या कहेंगे? समकालीन। समकालीन या जो समय चल रहा है उसके समानांतर, उसके बराबर में जो आर्ट चल रहा है उसको समानांतर या कंटेम्पररी आर्ट कहते हैं। नेक्स्ट, समकालीन कला की विशेषता है वर्तमान समय का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल सही। दर्शक कलाकार से जुड़ा महसूस करते हैं। हाँ। आधुनिक कला में प्रयोग सही, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समकालीन कला है? बॉडी आर्ट, कोलाज, वीडियो आर्ट, सभी ये सभी जो है कॉन्टेम्प्ररी और समकालीन कला के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप PAG की स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी। सही आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से समकालीन भारतीय चित्रकार कौन है? समकालीन भारतीय चित्रकार के रूप में किसको किसको रखा है? M. हुसैन, भावेंद्र चंद्र सन्याल, के माधव मेनन। यस, ये सभी जो है, M. हुसैन तो मर गए बट ये सब जो है समकालीन में ही आते हैं। 1900 के बाद जो है 2000 चल रहा है। तो सब संथाल परिवार किसका मूर्ति शिल्प है? राम किंकर बैच के द्वारा बनाया गया है। किसमें है? इसमें से 3 फिगर है, एक एनिमल है, डॉग है, और ये सीमेंट और कंक्रीट से बनाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय कलाओं की विशेषताएं हैं क्या? संस्कृति की वह समाहिका है। सही है। सौंदर्य अनुभूति होती है। बिल्कुल सही। धार्मिकता या आध्यात्मिकता है, यानी कि उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मूर्तिकला की शैली है? भारतीय मूर्तिकला की शैली कौन सी है? मथुरा शैली ये भी है, अमरावती शैली भी है, गांधार शैली, उपरोक्त ये जो है भारतीय मूर्तिकला की शैली है। नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला के इतिहास में जोगीमारा गुफा का जिक्र होता है। यह गुफा कहाँ स्थित है? जोगीमारा गुफा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। बिल्कुल सही। 1984, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो कांगड़ा शैली में बने हैं गीत गोविंद। ये बहुत सही आंसर है। मधुबनी शैली का जन्म किस स्थान पर हुआ? मुजफ्फरपुर, जितवारपुर, पटना, किशनगंज। जितवारपुर ये सही आंसर है। ये मधुबनी में एक जगह है जितवारपुर, वहाँ से शुरू हुआ, इसलिए मधुबनी शैली के रूप में ज़्यादा फेमस हुआ। नेक्स्ट, मुगल शैली की नींव किसने रखी थी?
मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? शाहजहां, अकबर, बाबर, जहांगीर। किसने रखी थी? तो अकबर ने रखी थी। सही बात है। मुगल शैली की नींव जो है अकबर ने रखी। नेक्स्ट, भित्ति चित्रण का आरंभ माना जाता है राजस्थानी शैली से, अजंता से, कंपनी से, मुगल शैली से। तो भित्ति चित्र को जो अजंता से है। ये लगभग कितने साल पुराना हो गया? 5th सेंचुरी के नियर अबाउट बनाया गया था। सबको जो भित्ति चित्र का आरंभ अजंता से माना जाएगा। एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? तो एम्फोरा पॉटरी जो है ग्रीस की है। सही आंसर है। नेक्स्ट, चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा? सीहे ने लिखा है चीनी चित्रकला का षडंग। उसने भी लिखा रूप भेद प्रमाण वाणिका भंग। प्रसिद्ध चित्र गुर्निका किसकी कृति है? अभी तो बताए थे। गुर्निका किसकी कृति है? किसकी कृति है? ऑफकोर्स गुर्निका जो है इनमें से कोई नहीं होगा। गुर्निका पाब्लो पिकासो की है। तो गुर्निका इसमें से लियोनार्दो, रेम्ब्रांड, टिसिनी तीनों की नहीं है। ये आंसर पता नहीं गलत दिया है या गलत किया है। नेक्स्ट, वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? आपको जो है वर्जिन ऑफ द रॉक्स जो है ये जो है चित्र जो है वर्जिन ऑफ द रॉक्स जो है किस तरह बनाया गया? वर्जिन ऑफ द रॉक किसकी है? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई है। गिरजाघर की दीवारों पर फ्रेस्को शैली का चित्रांकन किस चित्रकार ने किया था? जियोटो, बिल्कुल सही। गिरजाघर की दीवारों पर फ्रेस्को शैली का चित्रांकन जियोटो के द्वारा किया गया था। अर्ली रेनेसांस। गोथिक कला का उद्भव किस देश से हुआ था? तो इंडियन आर्ट भी है, वेस्टर्न आर्ट भी है। तो गौथिक कला का उद्भव किस देश से हुआ था? तो फ्रांस से हुआ था। नेक्स्ट, दूरदर्शन का लोगो किसके द्वारा डिजाइन किया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद। सही बात है। दूरदर्शन का लोगो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के द्वारा किया गया था। व्यवहारिक कला का मुख्य उद्देश्य है सौंदर्य अनुभूति, दैनिक जीवन में उपयोग हेतु कलात्मक वस्तु का निर्माण, धन कमाना। इनमें से कोई नहीं। ऑफकोर्स है दूसरा जो है बी आंसर सही है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंतर्गत आते हैं कार निर्माण, मोबाइल फोन, टेलीविज़न निर्माण, उपरोक्त सभी। ऑफकोर्स जो है ये सभी जो है इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंतर्गत या तो आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफिक विद्या नहीं है? वुडकट, एचिंग, एंग्रेविंग, वुलन ग्लास। वुलन ग्लास जो है ये जो है ग्राफिक विद्या का, ग्राफिक यानी वही प्रिंट मेकिंग का नहीं है। वुडकट तो है, एचिंग, एंग्रेविंग तो ये ग्राफिक्स में ही आ जाएंगे यानी प्रिंट मेकिंग में। वुलन ग्लास जो है ये नहीं आएगा, इसलिए ये सही आंसर है। नेक्स्ट,
व्यवहारिक कला के उदाहरण हैं। व्यवहारिक कला के उदाहरण क्या हैं? फर्नीचर, ज्वेलरी, पोट्री, सभी। ऑफकोर्स ये सभी हैं। नेक्स्ट, व्यवहारिक कला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फाइन आर्ट, अप्लाइड आर्ट, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट। व्यवहारिक कला को अप्लाइड आर्ट कहते हैं। सही बात। व्यवहारिक कला एक आधुनिक कला है, विदेशी कला है, प्रागैतिहासिक कला है, इनमें से कोई नहीं। एक आधुनिक कला है, प्रागैतिहासिक, व्यवहारिक कला। नेक्स्ट, अब जो है ये 100 जो है इतना तक हमारा क्वेश्चन था फाइन आर्ट का, ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो पूछ रहा है इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग पूछ रहा है। 50 नंबर में ये सब चीज़ें हैं। शिक्षण क्या है, देखिए आप देख सकते हैं। ऐसे प्रशिक्षण प्रवृत्ति क्या है, सृजन करते हैं, आपके क्या भाव विचार हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछ रहा है। अलग अलग इमोशंस, अनुदेशात्मक उद्देश्य पर जानने का संबंध क्या है, इससे आपको पता चलेगा और कर पाएंगे, ज्ञान से है। ठीक है, तो हम अब यहाँ तक फाइन आर्ट का पूरा हो गया। बाकी ये देख सकते हैं ध्यान केंद्रित कमजोरी दिखाई देती है। ये सब जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग ये सब पूछ रहा है, तो इसमें आ सकते हैं। हम लोग तो फाइन आर्ट से होते हैं इसलिए मैंने फाइन आर्ट करा दिए। बाकी ये सब तो लॉजिकल रीजनिंग है, जैसे तैसे हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। तो इसको मेरे चैनल पर बने रहिए, इसको देखते जाइए। और भी बहुत सारे पेपर्स मैंने सॉल्व कराए हैं, जिससे कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है। आगामी आने वाले स्टेट है, बीपीएससी है, किसी भी स्टेट अन्य परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थैंक यू so much for watching and on my channel. Thank you so much.